देखिए सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि सदन के अंदर जो गतिरोध था, मेरे द्वारा कल मुख्यमंत्री जी से बात की थी। आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे और हमारे सचेतक महोदय से बात करके हमें बुलाया और वार्ता का प्रस्ताव रखा। हालांकि प्रस्ताव जिस प्रकार से था वो आप सब लोगों के सामने है। हमारा गतिरोध इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो अमर्यादित टिप्पणी थी उसको लेके था। इसके अलावा हमारा कोई इश्यू नहीं था और इस टिप्पणी को हटवाने के लिए ही 7 दिन का गतिरोध इन लोगों ने पैदा किया, जो नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूं इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम सब लोग बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। देश को एकजुट रखने में, आतंकवाद को खत्म करने में उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गई। प्रधानमंत्री रहते हुए उनके सीने में 36 गोलियां लगी। उन्होंने आम पब्लिक के लिए, चाहे बैंकों को, चाहे रियासतों का विलय, परमाणु विस्फोट, और यही नहीं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने तक का काम किया। खुद बीजेपी के नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करना चाहूंगा, उन्होंने दुर्गा का अवतार बताया था। उनके लिए इस प्रकार की टिप्पणी की और मैं समझता हूं जो सत्ता पक्ष ने आज काम किया, ये उसी दिन 1 मिनट में हो जाता तो ये 7 दिन का गतिरोध इस प्रदेश के अंदर नहीं रहता। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुख्य इसमें भूमिका सरकार के मंत्रियों की है, क्योंकि उनका काम, उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद नाराज हैं और वो नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन चूंकि आज नेता सदन ने बुलाया, बात की, हमने उनकी बात को मानते हुए आज ये जो गतिरोध है उसको खत्म करने का काम किया। और मैंने उनसे आग्रह भी किया है, भविष्य में इस प्रकार के गतिरोध पैदा नहीं हो तो अपने मंत्री या उनके साथी हैं उनको जरूर इस चीज की ताकीद करें कि सत्ता की जिम्मेदारी है सदन को चलाने की। इस प्रकार से राजस्थान की जनता के लिए, आज आप कह रहे हो कि हम राजस्थान की जनता का खून पसीने के पैसे से सदन चल रहा है, ये बात तो हम 7 दिन से कह रहे हैं। जो आप आज कह रहे हो उससे पहले आपको ये बात सोचनी चाहिए थी और इस सदन का गतिरोध खत्म करना चाहिए था। जिम्मेदारी तो आखिर सदन के नेता की और अध्यक्ष जी की ही है, पर फिर भी जो हुआ ठीक हुआ, गतिरोध समाप्त हुआ, सदन चलेगा, राजस्थान की जनता की बात सदन के अंदर आएगी। ये बात मैं कहना चाहता हूं। सवाल ये सहमति कैसे बनी? सहमति आप लोगों के सामने ही है। हमने कल बात की थी, आज सदन के नेता ने हमको बुलाया और उसके बाद जो प्रस्ताव आया उसमें दोनों ही पक्षों ने मिलके, क्योंकि उनकी तरफ से खुद मुख्यमंत्री जी ने शब्दों को हटाने की बात कही है और ये भी इतना गतिरोध बनता नहीं, आज तक की परिपाटी रही है। अगर सदन का नेता आके कह देता है तो उसके बाद माफी जैसा कोई शब्द या कोई खेद या किसी प्रकार का कोई ईगो बचता नहीं। सदन का नेता कह देता है कि भाई ये गतिरोध खत्म करे, आगे शुरू करे, तो शुरू हो जाता है। लेकिन काफी समय लगा उस चीज में, लेकिन जो हुआ हो गया। जो 7 दिन का समय लेगा उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए जिम्मेदार मैं नहीं मानते हैं, केवल सत्ता पक्ष को मानते हैं? मैं सत्ता पक्ष को ही मानता हूं। जो काम इन लोगों ने आज किया वो 7 दिन पहले भी कर सकते थे और हम लोगों ने वार्ता का जो प्रस्ताव रखा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, उस बात को जबरदस्ती यहां तक बढ़ाए इन लोगों के द्वारा। बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, इतना कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। जो गतिरोध जिस प्रकार का और बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही नहीं। 1 मिनट का काम था, टिप्पणी को डिलीट कर देते तो आज यहां तक नहीं होते। बजट जो है इस पे पूरी चर्चा हुई है। जो आंकड़े हैं वो सारे मैंने जिस दिन बजट आया था उस दिन भी रखे, आज भी मैंने सारे रखे हैं।